नमस्कार मित्रों, आरबी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि रोज का क्लास हम लाते हैं, आज औसत से आपका 12वां पार्ट है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। इस टॉपिक का नाम है। आइए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का 52 है, तो छठी संख्या क्या है। तो आइए हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में संख्या और औसत हमको मालूम है कि क्या दिया है, तो लिख लेंगे। पहले यहाँ संख्या और औसत लिख लेंगे। तो संख्या और औसत लिख लिए। अब इसमें यही कह रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। अब इसमें ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 54 है। इसमें से 5 जो संख्या है इसका औसत बता रहा है ये 54 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, और इसमें 3 संख्याओं का औसत जो अंतिम से है कितना है, 52 है। तो छठी संख्या आपसे पूछ रहा है। टोटल संख्या आपका 9 है। 9 का योग कैसे होगा, तो योग क्या करते हैं कि औसत गुणे संख्या से गुणा कर लेंगे। तो 9 में 50 का गुणा करेंगे तो 450 जो होगा कि 9 संख्याओं का योग हो जाएगा। 5 का अगर इसमें 54 में गुणा करेंगे तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 54 का आधा 27 पे एक जीरो लगा देंगे। और 3 संख्याओं का 52 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 52 में 3 का गुणा कर देंगे, 156 जो है 3 संख्याओं का योग हो जाएगा। इसमें आपसे पूछता है कि छठी संख्या क्या है। तो छठवीं संख्या आप देखते हैं कि क्या होगा। तो छठवीं संख्या बराबर अगर लिखेंगे तो ये बताइए, इसमें से जो कहने का मतलब है 9 संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 संख्या है। यहाँ से और 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 54। तो योग क्या बना है, 1 2 3 4 5 है, तो मैंने 5 से गुणा किया तो 270 हो गया। अंतिम 3 संख्या लगाया है, तो अंतिम से यहाँ 9 से अंतिम तक 3 संख्याओं का औसत 52 है। योग बनाएंगे 1 2 3 संख्या, तो 3 से गुणा किए 156 हो गया। तो बीच में बच क्या गया, तो 1 से आपका 9 संख्या का औसत कितना दिया है, तो ऐसे भी देख लेंगे 50 दिया है, लेकिन कितना है संख्या 1 से 9 तक है, तो 9 से गुणा कर देंगे तो योग कितना होगा, 450। तो इस प्रकार को समझने के लिए है। अब छठी संख्या, तो आप समझ सकते हैं 1 से 9 का योग कितना है, तो यहाँ 450 है। और छठवीं संख्या देखेंगे तो 1 से 5 का योग कितना है, तो इन दोनों को हमने क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 7 12 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या अगर मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा, 156 का 270 का, तो 426 हो जाएगा। अगर यह इसमें से ये 426 निकाल दिया जाए तो यहाँ 450 में से 426 निकाल देंगे तो कितना होगा, तो यही आपकी छठी संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 400 से हट जाएगा, 50 में से 26 निकालेंगे तो कितना होगा, 24। तो आपका जवाब कितना होगा, 24, या 450 में से यहाँ भी 26 निकालेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, छठी संख्या जो आएगी वो 24, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन दिया है, उसके भी हम देखते हैं और उस क्वेश्चन को भी लगाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 तथा अंतिम 5 का औसत 28 है, तो छठी संख्या क्या है। इसमें भी वही चीज दिया है, यहाँ 9 दिया था, अब यहाँ 11 दिया है, और 11 का औसत दिया है कितना है, 30 है। तो 30 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 का योग कितना होगा, 330 हो जाएगा।
इसमें कह रहा है प्रथम 5 का औसत। अब इसमें प्रथम 5 का औसत दिया है आपका 25 और अंतिम 5 का औसत कितना दिया है 28। अंतिम 5 का औसत कितना दिया है 28। तो 5 का योग कितना बनेगा, तो 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 होगा, 28 में 5 का गुणा करेंगे 140 हो जाएगा। ये दोनों संख्या देखा जाए तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 11 में से अगर 10 संख्या निकाल दिया जाए तो वही छठी संख्या बच जाएगा। तो यहाँ छठवीं संख्या कितना हो जाएगा, तो ये देखेंगे तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को प्लस किए तो 10 संख्या हो गया, 11 में से 10 निकाल दिए तो छठवीं संख्या बीच वाली बच गई। अब इन दोनों का अगर योग करते हैं तो आप देखेंगे कितना होगा, तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, 2 होगा। अगर यहाँ से देखते हैं तो 0 में से अगर इतने 330 में से इतना माइनस कर देंगे तो ये 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, और ये 2 खत्म हो जाएगा। अब कितना हो गया, 65 हो गया। तो छठी संख्या कितना हो जाएगा आपका 65, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि मात्र छठी संख्या ही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, और उसमें भी हम देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या है। आइए देखते हैं 4 संख्या है, यहाँ से 4 संख्या 1 2 3 और 4 लिख दिए। इसका औसत यहाँ से कहा है कि कितना है, तो औसत यहाँ 15 है। अगर 15 को योग बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो योग बनाएंगे तो 1 2 3 4 संख्या है, 4 से यहाँ गुणा कर देंगे तो योग आपका बन जाएगा, चारों का 60 हो जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि पर औसत 15 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15, 3 का औसत, सॉरी इस क्वेश्चन में गलती हो गया, पहली 3 का औसत मात्र कहा है। इस प्रकार से 3 संख्या लिख लेंगे और 3 का योग अगर किया जाए, औसत कितना दिया है 15 दिया है, तो योग 1 2 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 16 है। तो अंतिम 3 का मतलब अगर इस प्रकार से हम 4 संख्याएं लिख लिया जाए तो अंतिम 3 का मतलब क्या होगा कि अंतिम से मतलब ये 4 से 3 संख्या यहाँ से यहाँ औसत कितना दिया है, ये 16 दिया है, तो योग कितना होगा अगर किया जाएगा तो 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी संख्या देखा जाए तो कितना होगा 16 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या है। अंतिम संख्या 19 मतलब ये 2 संख्या है, चौथी जो है कि अंतिम 19 बता दिया, तो ये पहली और दूसरी का योग कितना, तीसरी का योग कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे 16 3 48, 48 में से 19 कम कर देंगे तो दूसरी प्लस तीसरी का योग कितना होगा, तो 48 में से 19 कम करेंगे तो 29 बच जाएगा। अब पहली संख्या पूछ रहा है तो यहाँ 29 रख देंगे, तो 29 जब रखेंगे तो 1 अब प्लस दूसरी प्लस तीसरी संख्या बराबर कितना 15 3 45, और दूसरी और तीसरी का योग कितना है 29 है। तो यहाँ देखेंगे पहली प्लस 29, यहाँ कितनी संख्या हो जाएगी तो 29 हो जाएगा। तो 45 में से 29 अगर कम कर दिया जाए तो कितना होगा, ये 45 है, अब 45 में से ये 29 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 29। तो यहाँ पहली संख्या कितनी होगी, तो 45 में से अगर 29 कम करेंगे तो पहली संख्या 16 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट जवाब होगा, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे,
और उस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 15 संख्याओं का औसत 7 है यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है तो मध्य संख्या क्या है। यहाँ 15 संख्या है, अगर लिख कर करेंगे तो और समझने में सही होगा। आइए हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 और 15। यहाँ से यहाँ तक की औसत कितना दिया है 15 तक, तो आपका औसत दिया है 7, ये औसत दिया है कितना 7, संख्या कितना है 15। अगर योग बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबको प्लस करके योग बनाएंगे तो ये कितना होगा, ये 15 का योग कहा जाए तो संख्या का इसमें 15 का हम गुणा करेंगे तो ये औसत से क्या बनेगा, योग बन जाएगा। तो योग बन जाएगा तो कितना होगा, तो 105 हो जाएगा योग। अब देखेंगे पहली 8 संख्याओं का औसत, यहाँ से पहले से 8 नंबर तक की औसत कितना दिया है, तो ये औसत आपका दिया है 6.5। अगर औसत को योग बनाना चाहते हैं तो संख्या कितनी है 1 से 8 तक है, तो इसमें 8 से अगर गुणा कर दिया जाए तो ये औसत हटकर क्या बन जाएगा, ये 8 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो 8 5 40 हो जाएगा, 8 6 48 और 4 52 हो जाएगा। दशमलव 1 अंक है तो 1 अंक पे दशमलव हटाकर मतलब 52 हो गया। अब फिर और अंतिम 8 संख्याओं का औसत, अब अंतिम से मतलब यहाँ से चलेंगे तो 8 संख्याओं का औसत, मतलब यहाँ से भी चले तो बीच में 8 जो कॉमन पड़ गया, अंतिम से अगर 8 संख्याओं का औसत लिए तो यहाँ 8 कॉमन हो गया। अब देखेंगे औसत यहाँ कितना दिया, तो औसत देखा जाए तो दिया है 8.5, कितने का, तो यहाँ से गिनेंगे इतना तक 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 का गुणा कर देंगे तो ये औसत नहीं है, क्या होगा, योग हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा, 8 1 64 और 4 कितना होगा 68 हो जाएगा। अब दशमलव 1 अंक है तो हटा देंगे। तो यहाँ भी 8 संख्या हो गया, यहाँ भी 8 संख्याओं का योग हो गया। तो 8 8 जोड़ेंगे तो संख्या का कितना हो जाएगा, तो 16 संख्याओं का योग, ये 16 संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन दोनों को मिला देंगे 52 और 68 को प्लस कर देंगे तो 16 संख्या का योग कितना होगा, तो 52 और 68 देखा जाए तो 120 हो जाएगा। 8 2 10 होगा, 8 5 6 11 12 हो जाएगा। अब ये 16 संख्या में ये 15 ही में लिया गया है, लेकिन 8 को कितनी बार ले गया, यहाँ से लेंगे तो एक बार और यहाँ से लिए तो 2 बार, 8 को 2 बार लिया गया है, तो इसलिए ये 15 संख्या का योग कितना होगा, तो 15 संख्याओं का योग कितना है, तो योग 105 है, 105 है। अब इसमें से अगर 15 संख्या निकाल दिया जाए तो 8 2 बार पड़ रहा है तो एक बार 8 निकल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 8वीं संख्या का योग, 8वीं संख्या का योग बराबर ये 120 में से 105 को कम कर देंगे तो ये 15 इसका करेक्ट जवाब होगा। जो दूसरा मध्य वाली संख्या होगी वो कितना है, 15 है। मध्य में अगर देखना चाहते हैं तो 15 है, तो 7 इधर से निकाल देंगे, 7 इधर से निकाल देंगे, तो मध्य में पूछने का मतलब 8वीं संख्या ही पूछ रहा है, तो मध्य वाली संख्या कितनी होगी, 15। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और उसकी भी चर्चा करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत 50 है यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम कितना होगा। आइए देखते हैं
11 दिया है, तो 11 संख्या ऐसे अगर बेसिक से लिखेंगे तो लिख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब इसका औसत यहां से यहां दिया है कितना? औसत दिया है 50। योग कितना होगा? तो योग बनाना चाहते हैं तो संख्या 1 से 11 है, तो 11 से गुणा करके योग 550 बना दें। उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, तो 1 से 6 तक चलेंगे और यहाँ तक औसत दिया है कितना? 49 है, तो औसत को योग बनाएंगे तो संख्या कितना है? 6 है, तो 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 है तो 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 9 54 हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 और 5 कितना होगा? 29 हो जाएगा। तो 294 योग हो गया 6 का, और अंतिम 6 का 52 हो। अब अंतिम से 6 संख्या लेंगे तो 6 यहाँ तक आ गया, माने यहाँ भी दोनों कॉमन पड़ गया। 6 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6। औसत कितना दिया है इसका? 52 दिया है। यहाँ औसत दिया है 52, औसत को योग बनाएंगे तो क्या होगा? तो संख्या कितनी है? यहाँ से यहाँ 6 है, तो 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी की 12, 6 5 31 और 1 31, इतना हो गया। अब हम देखेंगे 6 संख्या और 6 संख्या कितनी हो जाएगी? 12 संख्याओं का योग। यहाँ 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो यहाँ 6 संख्या ये है, 6 संख्या ये है, 200 और 300 500, 94 में 12 जोड़ेंगे तो 106, 500, 500 में 106 जोड़ेंगे तो ये 606 हो जाएगा। इसमें से 11 का योग कितना दिया है? तो 11 संख्या का योग 550। 11 संख्याओं का योग कितना होगा? तो 11 संख्याओं का योग तो दिया है 550। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये संख्या इधर से भी 6 एक बार आ गया है, और यहाँ प्रथम से 6 लिए हैं तो 2 बार आ गया है। तो इसमें से आप 12 संख्या में से 11 संख्या ये हटाएंगे तो 2 बार जो 6 आया है, एक बार इसमें से कम हो जाएगा, तो यही एक 6 बचेगा। तो छठवीं संख्याओं का योग कितना? छठवीं संख्या का योग देखा जाए कि कितना होगा, तो ये 606 में से 550 निकाल देंगे तो 56 होगा, जो कि इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अन्यथा इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि एक एक क्रम को दिखाना चाहिए। इसी के साथ ये हमारा 12 नंबर क्लास जो है खत्म होता है। अगर आपको ये समझ में क्लास आ रहा होगा तो हम उम्मीद जरूर करते हैं कि लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।